तो गाइज इसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था। ये है पार्ट 2 जिस दिन मेरे ससुर जी की तीज थी उसी दिन का है। तो यहाँ पर मैंने सूखे आलू बना लिए थे। मंदिर मैंने पूरा साफ़ कर लिया था और इन्हें मैं इस तरह से टोपी पहना रही थी पर इन पे नहीं आई ये टोपी, छोटी हो रही थी कह के। ये मेरे ससुर जी की टोपी थी तो मैं इन पे पहना रही थी पर इन पे नहीं आई। तो गाइज यहाँ पर बस ये थोड़ा सा पूजा कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चढ़ा देंगे। मैंने जब ये तर्पणी बोलते हैं हमारे यहाँ, शायद वही बोलते हैं। तो जब इन्होंने वो किया था तो उस टाइम पर मैंने पिछले साल आपके साथ वीडियो शेयर की थी। इस बार मेरी सास नहीं थी घर पे, तो बस इस बार इन्होंने इस तरह से ही कर लिया। ये भी मैंने कर लिया था, इन्होंने तो कहा कि ऐसे ही दे देते हैं। मैंने कहा नहीं जब है तो कर लो ना यार, एक दीप जला लो, अच्छा लगता है ना। मेरे को जितना आता था गाइस मैंने उतने करने की कोशिश की है। और पहली बार जब कोई काम करते हो ना तो एक डर सा रहता है मन में कि ख़राब ना हो जाए, हम पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर मैंने खीर बना रखी थी और यहाँ पर पूरियाँ रखी हुई थी जो ये देंगे गाय को, एक कुत्ते को देंगे और एक जो छत में रख देंगे। और यहाँ पर हलवा था। यहाँ पर जितने दालें मेरे पास थी मैंने सारी रख दी थी, काले तिल रख दिए थे और जितनी सब्जियां थी मैंने सब्जियां भी रख लिए थे। और मिर्ची, हल्दी, धनिया, चाय पत्ती की ये मैं पैकेट ले आई थी। अगर घर पे उतना ना गाए तो घर पे क्या करते हैं कि पुड़की पे रखते हैं, जितने आपसे हो सकता है उतना आप रख सकते हो। तो इस तरह से ये पैक कर रहे हैं सब चीज़ को। मैं पन्नी रात, क्योंकि फिर पन्नी की दिक्कत हो जाती मेरे लिए। और अब तक मैं बाहर वाले कमरे पे एडिटिंग कर रही थी तो वहाँ ना काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है बच्चों का, तो मैं अब आ चुकी हूँ अंदर कमरे पे। और बस यहाँ पर इन्हें सब कुछ रख देंगे जितना भी है। तो दाल ये सब चीज़ हमने अलग उस पर रखी थी और जो खाने का था जैसे खीर तो नहीं ले गई थी मैं, क्योंकि बोलते हैं ब्राह्मण जो होते हैं उन्हें चावल नहीं देते हैं, वो खाते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं खीर नहीं ले गई थी। हलवा और पूरी और जो सूखे आलू थे सब्जी थी वो मैं ले गई थी पंडित जी के लिए खाने के लिए। और यहाँ पर जितना मेरे से हो रहा था मैं उतना कर रही थी। तो बस ये चीज़ें मैंने कुछ माँ से सीखी हैं, कुछ सासू माँ से सीखी हैं, दोनों ने मतलब अच्छे से सिखाया है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं जितना खाने का था वो मैं अलग पन्नी पे ही रख रही थी। तो गाइज आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ कैसे करते हैं, मैंने सही किया कि कैसे किया है पता नहीं, जैसी भी किया होगा। उसके बाद मैंने ये बड़ी वाली पन्नी ले ली थी और जो मैंने आटा और चावल रखे हुए थे वो 1-1 किलो के करीब रखे होंगे मैंने, तो वो सबसे नीचे रख लिए थे। और सबसे ऊपर चीनी रख ली थी, चीनी की जो पन्नी होती है ना वो रख ली थी। और इन्हें इस तरह से ही रख लिया है। तो अब चलते हैं मंदिर में, थोड़ा सा पूजा करवाते हैं और फिर आके आप लोगों से मिलते हैं। तो चलते हैं। और बस मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रही थी कि अपनी छत्र छाया हम पे हमेशा बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर 2 गाय को दी थी, एक कुत्ते को दे दिया था और एक ऊपर जो हमारे यहाँ बोलते हैं कागा आता है खाने के लिए, वो खा लेते। क्या पितृ उसी के रूप में आते हैं, कागे के रूप में आते हैं, तो वो खा लेते हैं। तो जितना भी बना हुआ था खीर, हलवा, सब्जी, पूरी वो सब कुछ मतलब थोड़ी थोड़ी रख लिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने रखा था। तो गाइस इस तरह से रखा हुआ था और ये दे देते हैं। और उसके बाद मंदिर जाते समय हमने जो रास्ते में कुत्ते मिल गए थे तो उन्हें भी दे दिया था।
तो गाइस बस यहाँ पर हमने पंडित जी को दक्षिणा देके और उन्होंने छोटी सी पूजा कर ली थी। मैं आप लोगों को पूरी पूजा की वीडियो नहीं दिखा पाई, छोटी सी की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं की थी। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं जहाँ पर शिवलिंग रखा रहता है ना, वहाँ अंदर, और बस यहाँ पर ये थोड़ा जल चढ़ा देंगे शिवलिंग पे। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग पूजा पाठ करते हो, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने सोचा था आदित्य के जन्मदिन पे करूँगी, पर नहीं हो पाया क्योंकि पंडित थे नहीं, नवरात्रों में रहते हैं। और बस सोचा है कुछ, देखते हैं हो भी पाता है कि नहीं। अभी आप लोगों को क्या बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस जो आप मायके से सीख के आते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ससुराल में आके ही सीखना होता है। तो सारा कुछ मेरी सास ने मुझे सिखाया है और मेरी माँ ने। जैसे ये पूजा पाठ का है गाइस, तो ये हमारे उस टाइम पे पढ़ाई होती थी, उस टाइम पे नहीं इतना हम ध्यान देते थे, तो वही चीज़। और यहाँ पर मैं आप लोगों को मोर दिखा रही हूँ। पहली बार मैंने पानीपत में मोर देखे हैं। इन्होंने कहा इधर आ, मैं तेरे को मोर दिखाता हूँ। तो मेरा बैक कैमरा पता नहीं उसे कभी क्या हो जाता है, तबीयत ख़राब होती है, क्या होती है, आप लोग देख सकते हो, कभी ऐसा दिखाई देता है, साफ से आता ही नहीं, कैप्चर ही नहीं करता किसी चीज़ को। फ्रंट कैमरा ठीक है, तो बस मैं आप लोगों को इस तरह से ही दिखा रही थी। और उसके बाद हम घर आ चुके थे, तो मैंने कहा यार हलवा है, पूरी नहीं बनाई थी मैंने, जितना पूजने के लिए और पंडित जी के लिए थी उतनी बनाई थी। तो मैंने कहा यार इन्हीं को खा लो। इन्होंने कहा नहीं, कह के रोटी बना ले जब सब्जी है। तो सूखे आलू वैसे भी मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने कहा चलो तो बना ही लेती हूँ। और बच्चे स्कूल जा चुके थे, दीप्ति का पेपर चल रहे थे और आदित्य के तो अभी शुरू ही नहीं हुए। काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आ रही है गाइस, काफ़ी दिन हो चुके हैं क्योंकि मेरे पास ना बहुत पेंडिंग पड़ी हुई है, वीडियो काफ़ी सारी पड़ी हुई है। तो सोचती हूँ सुबह से हम दोनों टाइम आप लोगों के साथ लाइव आ जाऊं, पर नहीं हो पाता है, वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है और चलते हैं आप अंदर, खा लेते हैं हम भी। हमारा नाश्ता लग चुका है, इतना मैं खा भी नहीं पाऊँगी, पर आपको दिखाने के लिए लगाया है कि हमने आज ये आइटम बनाई है। ये देख सकते हो आप, ये और ये इनकी है। मेरी थाली बड़ी है, इनकी थाली छोटी है। ये ज़्यादा खाती है गाय। और थैंक यू आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सारी चीज आइटम बनाई हमारे घर के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाँव में इतना दर्द हो गया ना, कोई साथ में था नहीं, इस बार मैं अकेली थी। मेरे से जितना हो बन पड़ा मैंने बनाया, और जितना भी मेरे को आता था। सुबह मम्मी को कॉल किया तो मम्मी ने नहीं उठाया, सास ने नहीं उठाया, तो मैंने अपने हिसाब का जितना रखना था मैंने रख लिया था। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। दिल से तारीफ की और क्या है।